नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने मई मंथ का जो करंट अफेयर है वो वीडियो हमने आप अपलोड कर दिया है और वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बार हमारा वीडियो है जून मंथ के करंट अफेयर्स। सभी घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटनाएं नियुक्तियां हुई हैं उन सभी पर आधारित जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं उन सभी का संकलन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यह वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। पहला हमने 1 जून से 15 जून तक का बनाया है और दूसरा वीडियो आपको इसके बाद का मिल जाएगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सबसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम भी जो भी कुछ खामियां हों उन्हें इम्प्रूव कर सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो है वो आप तक हमारा पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 31 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो लोगों में तंबाकू के सेवन से जो होती हैं बीमारियां उनको बचाने के लिए, लोगों को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए, और इसके साथ ही साथ जो कंपनियां भ्रामक विज्ञापन निकालती हैं उनके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और यह जो मनाया जाता है वो 31 मई को। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 31 मई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है, यह किस मंत्रालय की पहल है? हमारे ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो अगर हम देखें तो यह जो हमारा ऑप्शन सही है डी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जैसा कि हम सब जानते हैं AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने www.ai.government.in नामक भारत का एक राष्ट्रीय AI पोर्टल लॉन्च किया है और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर के इसे विकसित किया हुआ है। यह जो पोर्टल है वह भारत में AI से संबंधित लेख, स्टार्टअप, निवेश फंड, कंपनियां और शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों के आदान प्रदान और AI के विकास के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही होता है डी। हमारा अगला प्रश्न है, किस बीमारी की चिंताओं को लेकर चीन ने पोर्क सुअर के मांस के आपात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं कोरोना वायरस, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, फेमिलियन मेडिटेरेनियन फीवर, नन। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। यह जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, इस बीमारी की चिंताओं को लेकर के जो चीन है उसने भारत से हमारे ये सुअर का जो मांस होता है उसके आपात पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है। तो हमारा इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अटल पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ पेयजल योजना, ग्रीन ऊर्जा मिशन। अगर हम देखें तो यह जो है पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने एक सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है और इस फिल्म का जो नाम है वह नाम है स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति। इस फिल्म का नाम है और इन्होंने जिसके सहयोग से किया है वह है स्वच्छ भारत मिशन। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन। अगला प्रश्न हमारा है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन सही होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए हाल ही में एक रोजगार सेतु योजना
रोजगार सेतु योजना को की शुरुआत की हुई है मध्य प्रदेश। यहाँ के अगर हम देखें तो यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? हमारे ऑप्शंस हैं TCS, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम देखें तो हमारे जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए TCS के साथ कैरियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है श्रम मंत्रालय ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवात प्रभावी हुआ था? हमारा अगला प्रश्न है, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अम्फान, निसर्ग, तितली, सुरेखा। अगर हम देखें तो हाल ही में अरब सागर में निसर्ग बहुत ही चर्चा में था। निसर्ग एक चक्रवात था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हुआ था। अगर हम देखें तो इस निसर्ग चक्रवात का जो नामकरण है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया हुआ है। और यह जो निसर्ग था वह मुंबई, पुणे, पालघाट, रायगढ़ के लिए मतलब रेड अलर्ट भी यहाँ घोषित कर दिया गया था। ये हमारे जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये आया हुआ था। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित थाड किस देश की मिसाइल है? अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। यह चर्चित जो थाड है वो किस देश की मिसाइल है? ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, रूस, जापान, अमेरिका। तो हमारा जो सही है विकल्प वो है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका क्या है? ये थाड का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो थाड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इस थाड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। और यह जो है वह किस देश की मिसाइल है? तो अमेरिका की मिसाइल है। इस मिसाइल को चीन, क्योंकि इस समय हम जैसा देख रहे हैं चीन के काफ़ी विरोध में खड़ा हुआ है, तो यह जो मिसाइल है वह उसे साउथ कोरिया को दे रहा है इस समय, तो इस कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं दोस्तों, चर्चा में चल रहे G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, चीन, कनाडा। अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है चीन। इस समय जो चर्चा में चल रहा है G7, उसमें जो मीटिंग होने वाली थी G7 देशों की, और मीटिंग को टाल दिया गया है। इस कारण से और भी ज़्यादा चर्चा में है, और इसलिए टाला गया है कि इसमें जो अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो भारत को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते थे। इसके साथ ही वो रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को भी इसका सदस्य बनाना चाहते थे और भारत को भी, लेकिन चीन जो है वो विरोध में था, तो इस वजह से वो शामिल भी नहीं हुआ और इस मीटिंग को टाल दी गई, और यह भी मीटिंग सितंबर में होगी। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन सही होता है सी। अगर हम देखें तो ये जो G7 देश हैं उसमें हमारे कितने देश हैं? अमेरिका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, इटली, जर्मनी और जापान। ये सभी देश G7 देशों के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति किस भारतीय जल क्षेत्र में पाई गई है? एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति भारतीय जल क्षेत्र में कहाँ पर पाई गई है? तो अगर हमारे ऑप्शंस हैं मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पुलिकट झील, चिल्का झील। अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति जो है वो पाई गई है। यह जो फिश है शोधकर्ताओं के अनुसार यह बहुत ही दुर्लभ है। यह मछली चुभने वाले जहरीले डंक एवं रंग बदलने की क्षमता के लिए पहचानी जाती है। यह पहली बार हुआ है जब इस विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। तो इस प्रकार यह जो मछली है, वह जो फिश है, वह मन्नार की खाड़ी में पाई गई है। हमारा ऑप्शन ए सही होता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 जून,
2 जून, 3 जून और 4 जून। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है वह है दी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, क्योंकि इसका ये जो है विश्व दुग्ध दिवस, इसको 1 जून को इस बार 20 वर्ष हो गए, पूरे 20 साल पूरे हो गए मनाने के। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए, 1 जून। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं ईशांत शर्मा, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, माई लाइफ माई योगा नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की जा रही है? अगर हम जैसा कि जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात, जो रेडियो उनका कार्यक्रम है मन की बात, उसके जरिए माई लाइफ माई योगा नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। तो पूछा गया है कि यह किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो हमारा जो सही है ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय द्वारा। साथ ही यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन जो है वह किया जा रहा है। यह जो प्रतियोगिता है यह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को योग के लिए प्रेरित और जागरूक करेगी, इसीलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहली बार सफल मानव अभियान भेजने वाली कंपनी बन गई है। ऑप्शंस है ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, ऑर्बिटल, मून एक्सप्रेस। तो अगर हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है वो पहली बार सफल मानव अभियान भेजने वाली कंपनी बन गई है। यह अमेरिका की एक निजी कंपनी है, और निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह जो प्रक्षेपण है वह नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन से संबंधित है। यह भी जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न हमारा है, बिहार राज्य सरकार द्वारा किसे बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज कुमार। तो अगर हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी को बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं में पूछ भी सकता है। और अगला प्रश्न है, सिप्री की ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, अमेरिका। तो हमारा जो सही ऑप्शंस है वह है रूस। अभी फिलहाल हाल में रूस के पास सिप्री की ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। अगर हम देखें तो चीन के पास जो हथियार हैं वो 320 और पाकिस्तान के पास 160 और हमारे भारत के पास 150 हथियार हैं, परमाणु हथियार। अगर हम ये भी इसके साथ साथ देखते चलेंगे कि सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा खर्च के मामले में अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है, और अगर फर्स्ट स्थान पे हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो यूएसए की है और सेकंड पोजीशन चाइना की है। तो इस तरह हम देखें तो हमारा भारत भी उन्नति कर रहा है, थर्ड पोजीशन पे वो अपनी जगह बना चुका है। सैन्य शक्ति पर जो अपना खर्चा वो करता है वो तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस पे बन सकते हैं कि कौन सा देश कि हमारे भारत का कौन सा स्थान है सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में। अगला प्रश्न है, 500 साल पुराना भगवान गोपीनाथ का मंदिर किस राज्य में नदी से बाहर निकला है? यह बहुत ही चर्चा में रहा हुआ है, अभी हाल ही का प्रश्न है। तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो हमारे जो सही ऑप्शंस है वह है उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी, जो नदी है महानदी, वह एक गांव है नयागढ़, जो उड़ीसा का जिला है नयागढ़, वहाँ के एक पद्मावती गांव के पास
महानदी बहकर जाती हैं, तो उसी महानदी में ही एक 500 साल पुराना भगवान गोपीनाथ का मंदिर, उसका शिवालय दिखाई देता हुआ दिखा है। तो यह बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है अभी हाल में। तुम्हारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, केरल हॉकी का द्रोणाचार्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस है श्रीधर सेनाय, मनप्रीत सिंह, दिनेश नायक, PR श्रीजेश। अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही है जो वह है ऑप्शन ए श्रीधर सेनाय। और यह इसलिए अभी फिलहाल इस वजह से ये चर्चा में है क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, इस वजह से ये चर्चा के विषय में एग्जाम में पूछ भी सकता है। श्रीधर सेनाय जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीनिंग नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया है? तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, DRDO, ICMR। तो हमारा जो सही ऑप्शंस है वह है DRDO द्वारा जर्मी क्लीनिंग नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर को विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग्स में भारत किस पायदान पर है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 50वें, 75वें, 102वें और 108वें स्थान पे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है भारत इस समय 108वें स्थान पर है फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में। और अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन जो है वो बेल्जियम की है, सेकंड फ्रांस और थर्ड ब्राज़ील की है। और अगर यह जो 108वां पोजीशन है यह पिछली बार भी यही पोजीशन इंडिया की थी, क्योंकि ये जो पोजीशन है वही पिछले बार की ही है। इस बार कोरोना वायरस के कारण मार्च 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होने वाले थे उन्हें निलंबित कर दिया गया, इस वजह से वही पुरानी रैंकिंग को रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, 21 नंबर गुलजार देहलवी द्वारा संपादित किस पत्रिका का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं विज्ञान एक चमत्कार, साइंस की दुनिया, भारत और विज्ञान, अगली सदी की साइंस। तो अगर हम देखें तो गुलजार देहलवी जो हैं वो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं, इनका भी हाल में ही में निधन हो गया है। और इन्होंने एक पत्रिका भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हुई थी, एक इनकी उर्दू विज्ञान पत्रिका पहली पत्रिका थी, साइंस की दुनिया इनकी ऐसी पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका थी जिसका संपादन इन्होंने किया और उसे प्रकाशित भारत सरकार ने किया था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, साइंस की दुनिया। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 जून, 13 जून, 14 जून और 15 जून। अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है इस वर्ष की 2020 की थीम है सेव ब्लड सेव्स लाइफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है अक्सर थीम को, किसी भी दिवस में जो थीम होती है उन्हें पूछा जाता है, तो आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। हमारा अगला प्रश्न है, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगर हम देखें तो हमारा जो यह ऑप्शन है ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी पंजाब ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन राज्य शुरू किया है। इसमें आशा कार्यकर्ता कोरोना वायरस से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी जाकर गांव-गांव में निगरानी करेंगे, उसी से संबंधित है, कोरोना वायरस से संबंधित है, यह आप ध्यान देने योग्य बात है। जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP किस संस्था की पहल है? हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, नाबार्ड, इफ्को और कोई नहीं नन। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है ऑप्शन ए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC। और यह जो प्रोग्राम है वह युवा पेशेवरों के लिए इस पहल को लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर के लिए
आईफ्लॉस नामक एक नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है। अभी हाल ही में जैसा कि चर्चा का विषय ये रहा है, हमारे ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, कन्याकुमारी। जैसा कि हम जानते हैं, भारी बारिश और शहरी बाढ़ के कारण मुंबई में बाढ़ चेतावनी प्रणाली लागू की गई है। इस तरह हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, 13 जून को राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार 2020 में इसकी थीम है मेड टू साइन। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, पूछ सकता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिए। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको परीक्षाओं में बहुत ही सहयोग करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी नौसेना कमान के लिए नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं विश्वजीत दास गुप्ता, SN घोरमाड़े, अजीत कुमार, रवनीत सिंह। अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है ऑप्शन ए, विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता जी को पूर्वी नौसेना कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। इन्होंने जो है वो SN घोरमाड़े का स्थान लिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा बना है। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो अगर हम देखें हमारा सही विकल्प है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य हाल ही में बन गया है वर्ष 2020-21 के लिए। अगला प्रश्न है, किसने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें हमारे ऑप्शन सही हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 के चलते आजीविका खो चुके कुछ खास समुदायों के लिए जगन्नाना चिडोडू योजना शुरू की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पे बन सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो योजना शुरू की गई है वो आंध्र में शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश में। और यह जो योजना है वह जैसे जो आजीविका खो चुके हैं कोरोना वायरस के कारण कुछ खास समुदाय जैसे दर्जी, धोबी, नाई जैसे समुदाय हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है कि 10,000 रुपये एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगी इन लोगों को। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 11 जून, 12 जून, 13 जुलाई, 15 जुलाई। अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही है 12 जून, ऑप्शन बी। इस वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम रही इसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन ईवर। इसकी थीम यह रही है, आप इन्हें याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन सही होता है बी 12 जून। अगला प्रश्न है, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन है माइकल क्लार्क, ब्रेटली, एडम गिलक्रिस्ट, नन। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहली बार, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पे तो ज़रूर प्रश्न बनेगा एग्ज़ाम्स में, तो आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा और इन्हें याद रखिएगा कि पहली बार पदार्थ की 5वीं अवस्था देखेगी। जैसा हम लोग जानते हैं अभी तक 4 अवस्थाएं थी, पहले 3 थी फिर 4 हुई, लेकिन अब हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है 5वीं अवस्था देखी गई है। और वह कौन सी अवस्था है यही प्रश्न पूछा गया। हमारे ऑप्शंस हैं बोस आइंस्टीन, एम्पिरल, CH, नन। तो
तो अगर हम देखें तो वह जो अवस्था है वह है बोस आइंस्टीन क्वांटम, यहाँ पे सॉरी क्वांटम रहेगा, बोस आइंस्टीन क्वांटम, यह पांचवी अवस्था है। और इसके अस्तित्व, यह जो पांचवी अवस्था थी, इसके अस्तित्व की जो भविष्यवाणी थी वह बहुत पहले ही अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ हमारे सत्येंद्र नाथ बोस ने एक सदी पहले ही कर दी हुई थी। और हम तो इसी वजह से इसका नाम भी बोस आइंस्टीन क्वांटम रखा गया है। जैसा कि हमारी चार जो अवस्थाएं वह है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 कौन सा संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है? अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु। तो अगर हम देखें हमारे जो ऑप्शन सही हैं वह है ऑप्शन सी IIT मद्रास। और अगर IIT दिल्ली जो है वो 3rd पोजीशन पे आई है और IISc जो है वो 2nd पोजीशन पर आई हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना लॉन्च की है, किस राज्य ने? तो हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो अगर जो हमारा सही उत्तर है वह हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना को लॉन्च किया हुआ है। यह इस राज्य में पार्क एवं उद्यान विकसित करने के लिए यह योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है, 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर संजय राजाराम, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर हावर्ड बुश, डॉक्टर साइमन एन ग्रूड। तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन सही हैं जो है बी डॉक्टर रतन लाल, और यह जो है वो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। इन्हें 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक योजना शुरू की गई है कहाँ पर? तो हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही होता है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। 8 से 18 अगर हम देखें तो 6 से 18 लगभग 6 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। और यह सबसे बड़ी बात है, यह 12 जून को यह योजना शुरू की गई। और क्योंकि 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है, इसी वजह से यह इस दिन शुरू की गई है। यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम करते हैं उनको पढ़ाई के लिए कुछ पैसों का से संबंधित यह योजना चलाई गई है, उनके पढ़ाई के लिए खर्च देने से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, किसने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना, यह जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है, रोजगार सेतु। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रू नेट मशीन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस हैं गांव में 5G इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए, इसरो के गगनयान मिशन के लिए, मोबाइल संचालित ड्रोन के लिए, या फिर कोविड-19 की जांच के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है डी, कोविड-19 की जांच के लिए ट्रू नेट मशीन का उपयोग किया जा रहा है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, मर्सर संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, हांगकांग, टोक्यो, न्यूयॉर्क। अगर हम जैसा कि देखें तो इस साल जो है वह सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो हांगकांग है। हमारा ऑप्शन बी सही होता है। और अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे महंगा शहर हांगकांग है। और भारत में प्रश्न बन सकता है कि भारत में कौन सा शहर सबसे महंगा है, तो वह शहर है मुंबई। मुंबई प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। दूसरे स्थान पे दिल्ली है और हमारे भारत में तीसरे स्थान पे चेन्नई आता है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, दुनिया में हांगकांग। अगला प्रश्न है, चर्चा में चल रही लोनार झील कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो हमारा जैसा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। और यह बहुत ही चर्चा में भी चल रही है क्योंकि इसका जो लोनार झील है, इसका जो पानी है पहले तो हरा था, लेकिन अभी हाल ही में यह पानी
गुलाबी कलर का हो गया है, जिस कारण से यह चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह जो गुलाबी हो गया है, यह कहा जा रहा है कि शैवालों की वजह से इसकी पानी का कलर चेंज हो गया है। और यह जो झील है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में FSSAI ने वर्ष 2019 से 20 के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है। लीडिंग स्टेट में शामिल जो राज्य हैं उनमें शामिल राज्य हैं, ऑप्शंस इस प्रकार हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही उत्तर है वह है गुजरात, और गोवा को भी इस लीडिंग स्टेट में शामिल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण कैट की एक खंडपीठ स्थापित की गई है। यह कैट की कौन सी खंडपीठ है जो स्थापित की गई है? अगर हम देखें तो यह जो खंडपीठ है 18वीं खंडपीठ है। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है डी। अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों के आकलन के अनुसार भारत के गुजरात राज्य में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं 28.87%, 25%, 21.25% या फिर 20%। तो अगर हम देखें तो यह जो है यह वृद्धि 28.87% है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शंस है वह लग ए सही है 28.87%। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के दुनिया के टॉप 1000 संस्थानों में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? हमारे ऑप्शन हैं 8, 15, 21, 26। तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी, 26 संस्थान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमारा जो प्रश्न है वह है दोस्तों स्क्रीन पे, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं 8 जून, 9 जून, 10 जून, 12 जून। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 9 जून। 9 जून को यह मनाया जाता है। इसकी थीम इस वर्ष की रही है 2020 की, एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। आप इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चीन की एक मानव रहित पनडुब्बी ने प्रसिद्ध मरियाना ट्रेंच में 10,000 फीट से भी नीचे जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। यह ट्रेंच स्थित है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। जैसा कि हम जानते हैं मरियाना ट्रेंच जो है वह हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। और यह जो मानव रहित पनडुब्बी है इसका जो नाम है वह है हैदुई फर्स्ट, इसका नाम है। आप इसका नाम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असम के किस सरकारी कंपनी के तेल के कुएं में आग लग गई थी? अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय था। कुएं में, असम का एक कुआं है कि एक जगह है तिनसुकिया जिला में एक बागजान, पूछ सकता है कि किस कुएं में, तो बागजान तेल का कुआं था, वहाँ पे आग लग गई थी। तो वह जो आग लगी थी वह कंपनी जो है सरकारी कंपनी वह कौन सी थी? तो वह हमारा ऑप्शन सही होता है ए, ऑयल OIL या कंपनी है, इसी में ही आग लग गई थी। तो इसी कुएं के ही जस्ट पास अगर हम देखें तो डिब्रू साइखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी स्थित है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना पर हस्ताक्षर किया है? हमारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, नेपाल के लिए भारत ने यह योजना पर हस्ताक्षर किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने सभी B6 पंजीकृत वाहनों के पंजीकृत विवरण के साथ किस रंग की 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लगानी अनिवार्य कर दी है? हमारे ऑप्शन हैं हरे रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, हरे रंग की स्ट्रिप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
साथ ही साथ अगर हम देखें तो यह जो सीएनजी जो वाहन है, जितने सीएनजी वाहन हैं या फिर पेट्रोल वाहन हैं, उनके लिए हल्के नीले रंग की स्ट्रिप और साथ ही साथ जो डीजल वाहन है उनके लिए नारंगी रंग की स्ट्रिप लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। अगला हम देखें अगर तो नैनो तकनीक आधारित डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का विकास किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं DIIT पुणे, IISc बेंगलुरु, IIT हैदराबाद, एम्स दिल्ली। हमारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए डाट पुणे, DIIT पुणे में किया गया है। और यह जो नैनो तकनीक है इसका नाम है अनन्या। इस स्प्रे का जो प्रयोग है वह कोरोना वायरस से जो संक्रमित मास्क, PPI किट, सभी जो संभावित दूषित जगहें हो सकती हैं, सतह हो सकती है, दरवाजे के हैंडल और तमाम जो संक्रमित जगह हो सकती हैं वहाँ पे इस स्प्रे का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बाकी लोगों को बचाया जा सके। तो ऐसे स्प्रे का इस्तेमाल इसका विकास किया गया है पुणे ने। अगला प्रश्न है किसने मेघ संदेश और वरुण मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। और है अगला तमिलनाडु। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है सी कर्नाटक। कर्नाटक ने यह ऐप को लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। हमारे ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। हमारा ऑप्शन सही होता है सी उड़ीसा। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को अपने यहाँ राज्यगान का दर्जा दिया। यह बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए संघर्ष भी कर रहा था। अगर हम देखें वंदे उत्कल जननी 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र ने इसको लिखा हुआ था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, जानकारी रहनी चाहिए हमें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। बीच में आप लोग वीडियो छोड़ देते हैं तो आप पूरा देखें, तभी तो आप सभी प्रश्नों को से रूबरू हो पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप पूरा वीडियो देखें, आप सबसे अनुरोध है। और अगर अभी तक आपने तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंडों की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत किसने की है। हमारे ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है अगर हम देखें तो जो हमारा यह ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इस कोविड बीप ऐप की शुरुआत की हुई है। इसे इन्होंने ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग एवं IIT हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया हुआ है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन है कैथी सुलीवन, जेसिका मीर, जूलिया पॉल, कोई नहीं। तो हमारे ऑप्शंस जो हैं वह सही है। ऑप्शन ए कैथी सुलीवन। कैथी सुलीवन जो हैं यह अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इसके साथ ही साथ ये स्पेसवाक करने वाली अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी हुई हैं। जैसा कि हम जाने कि यह सबसे गहरा जो बिंदु इन्होंने पहुंची हैं यह है मेरियाना ट्रेंच। इन्होंने यहाँ पर पहुंचकर इतिहास कायम किया है। और साथ ही यह जो ट्रेंच है, यह जो गहरा बिंदु है, इसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो संबंधित है। हमारे ऑप्शंस है महिलाओं की शादी संबंधी उम्र के लिए, श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता के लिए या फिर मंगल मिशन के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जया जेटली के अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स 10 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि महिलाओं की शादी संबंधी उम्र से संबंधित है। यह जो समिति है वह महिलाओं के विवाह एवं मातृत्व की उम्र के संबंध में जांच करेगी। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। हमारे ऑप्शन हैं भराड़ीसैंण या गैरसैंण, अगला है त्रिकोट, मनकोट या फिर नैनी। तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए भराड़ीसैंण और या फिर
कहें तो गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगी। हमारे अगर ये भी ध्यान रखने योग्य है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो वहाँ हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं मोनिका मोहता, राहुल श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र नवनीत, राजीव टोपनो। तो अगर हम देखें तो हमारे जो रोमानिया के राजदूत नियुक्त हुए हैं वहाँ हैं राहुल श्रीवास्तव। हमारा ऑप्शन सही होता है बी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यह जो मोनिका मोहता हैं, इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यह भी आप ध्यान दें, इसे भी आप जानते रहें, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो अगर हम देखें तो हुबली स्टेशन। हमारा ऑप्शन सही होता है ए। हुबली स्टेशन पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वह है गोरखपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन। लेकिन यह जो बनेगा हुबली स्टेशन, वह इससे भी बड़ा बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के स्टार्टअप द्वारा कोविड-19 से संबंधित बनाया गया पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या है? अगर हम देखें तो वह हमारे ऑप्शंस हैं कोरोवाट, अगला है कोविड वाट, या फिर रोबो हेल्पर या नेट रोबोट। हमारा ऑप्शन सही होता है ए कोरोवाट। कोरोवाट नामक एक रोबोट बनाया गया है जो कि रोगियों को भोजन, पानी, दवा देगा। कैमरे एवं स्पीकर के माध्यम से रोगियों से बातचीत भी कर सकता है। और यह इसलिए किया गया है ताकि जो स्टाफ नर्स हैं, जो रोगियों के संपर्क में रहने के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित हो जा रही थी, उनसे बचाव के लिए इस रोबोट का निर्माण किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शंस हैं जावेद अख्तर, चेतन भगत, के सीवान, शशि थरूर। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए जावेद अख्तर। यह प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक हैं। इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है। इनके स्वतंत्र विचारों, धार्मिक रूढ़ियों के प्रति इनकी जो विरोध भावना है और मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्य को आगे बढ़ाने के कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटी टीम की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर हमारे ऑप्शंस हैं सलमान खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहरुख खान। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी। अक्षय कुमार को यह एकमात्र स्थान प्राप्त हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस में अभी सबसे ज़्यादा जो दान किया है वह भी अक्षय कुमार ने ही किया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वह मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 6 जून, 7 जून, 8 जून, 7 जुलाई। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसकी थीम इस वर्ष की रही है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 8 जून को जो है वो वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। आप यहाँ पे ये भी याद रखें। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की 2020 की वर्ल्ड ओशियन डे जो 8 जून को मनाया जाता है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इसकी थीम रही है, यह भी आप याद रखें। और यह जो थीम है, यह जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, यह खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करने तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूषित भोजन एवं पानी के प्रतिकूल प्रभावों पर जो वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने इंडिया ए गोल्फर पैराडाइज नामक अपना कौन सा वेबिनार आयोजित किया है? तो अगर हमारे ऑप्शंस हैं 22वां, 24वां, 25वां, 28वां। तो अगर हम देखें तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 4 जून 2020 को देखो अपना देश श्रृंखला के तहत इंडिया ए गोल्फर पैराडाइज नामक अपना 28वां वेबिनार आयोजित किया है। इस तरह हम देखें तो हमारे ऑप्शन सही होता है डी 28वां। अगला प्रश्न है, डी द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 5, 9, 16, 8। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है डी है। 8 संस्थानों को भारत के शामिल किया गया है। डी द्वारा जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 है उसमें टॉप 100 में स्थान मिला हुआ है। ये जो डी है इसका फुल फॉर्म है टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, टाइम्स हायर एजुकेशन। अगला हमारा प्रश्न है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? अभी हाल ही में जो
जारी हुई है वह कौन सा संस्करण है? तो हमारे ऑप्शन हैं 8वां, 10वां, 12वां, 14वां। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, 12वां संस्करण है। इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर रहा है वह 27.6 रहा है, जो कि 168वें पायदान पर है। अगर हम देखें तो यह अफगानिस्तान के बाद सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी का है तो वह भारत का है। तो इस तरह भारत की स्थिति इस रिपोर्ट के तहत अच्छी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए, छत्तीसगढ़ में यह स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। और यह जो है पुलिस के लिए, पुलिस विभाग जो पुलिस हमारे जो कोविड-19 में इतना भाग दौड़ और अपना ये जो कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मानसिक तनाव और संक्रमित होते जा रहे हैं कोरोना वायरस से, उनके इस मानसिक तनाव को कम करने के लिए यह स्पंदन नामक अभियान छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया हुआ है पुलिस के लिए। अगला प्रश्न है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, चीन। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, यूनाइटेड किंगडम में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अगर हम जैसा जानते हैं कि इस सम्मेलन में भारत ने भी हिस्सा लिया हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे #रेड चैलेंज अभियान को ज्वाइन किया हुआ है। हमारे ऑप्शन हैं प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, मानुषी छिल्लर, कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इस पर। हमारा विकल्प सही होता है सी, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, इन्हें #रेड चैलेंज में इन्होंने अभियान में ज्वाइन किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, अंबर नाया नदी किस देश में है? अंबर नाया नदी किस देश में है? तो अभी हम अगर हमारे ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, अर्जेंटीना। बहुत ही ज़्यादा बिहार में चर्चा में रही है यह नदी जो अंबर नाया नदी है, क्योंकि इसमें अभी लगभग 20,000 टन डीजल की रिसाव की घटना देखी गई है। तो यह जो नदी है वह रूस में है। इसमें यह डीजल का रिसाव हो गया था, इस कारण से यह चर्चा में बनी थी। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ICMR, CSIR, DRDO, एम्स। तो हमारा जो विकल्प है वह है सी, सही है। DRDO ने यह उपकरण विकसित किया हुआ है। और यह जो उपकरण है वो व्यक्तिगत सुरक्षा PPE पहनने वाले डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए DRDO ने बनाया हुआ है। हमारे अगला प्रश्न है, किसने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? हमारे ऑप्शन सही हैं आंध्र प्रदेश। हमारे ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कोई नहीं। तो अगर जैसा हम देखें हमारा सही विकल्प है बी, तमिलनाडु ने सभी स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, यह कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अभी हाल ही में यह इस पर विचार किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं अटल बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, नेताजी सुभाष बंदरगाह, सरदार पटेल बंदरगाह। तो अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने अभी जो ये मंजूरी दी हुई है वह कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखने की तैयारी की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं 2 जून, 3 जून, 4 जून या 6 जुलाई। तो हमारा विकल्प जो सही होता है वह सी है, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। और यह दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनके लिए मनाया जाता है, उन बच्चों के लिए जो उनकी पीड़ा को समझने के लिए, ऐसे बच्चों की पीड़ा को समझने के लिए जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से शोषण के शिकार हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है सी, 4 जून को। अगला प्रश्न है, किस मिशन के तहत स्वदेश पहल की शुरुआत की गई है? अगर हम देखें
तो हमारे ऑप्शंस हैं अटल इनोवेशन मिशन, वंदे भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। तो हमारा जो अगर हम देखें तो विदेशों से भारत लौटने वाले श्रमिकों के कौशल की मैपिंग के लिए सरकार ने स्वदेश नामक पहल की योजना की हुई है। यह जो मिशन है वह वंदे भारत मिशन के तहत शुरू की गई है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, वंदे भारत मिशन। अगला प्रश्न है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मेन एंड किंग्स किड्स, अगला है चाइल्ड राइट्स एंड यू, अगला है हंगर राइट्स, या फिर सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है डी, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी को सीड्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि इसने बिहार एवं झारखंड जैसे राज्यों में गुटखा, पान, तंबाकू, हुक्का और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास किया हुआ था, और इसके इसी प्रयास के चलते इसे यह इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट सुरेश चंद, या फिर कोई नहीं। तो हमारा विकल्प है बी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को चुना गया है नए कमांडर के रूप में। अगला हमारा प्रश्न है ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, या फिर नीति आयोग। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है वर्ल्ड बैंक, विकल्प ए, वर्ल्ड बैंक यह रिपोर्ट जारी करता है। अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए इस तरह से। अगला प्रश्न है MSME को सशक्त बनाने हेतु PM ने किस नाम से प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है? यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर नोट करके रखिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप इन्हें याद रखिए और वीडियो पूरा देखें। हमारे ऑप्शन हैं इस प्रश्न का रैपिड, ऑप्शन बी चैंपियंस, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी एश्योरेंस। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही होता है बी, चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी मंच PM ने लॉन्च किया है। तो अगला हमारा प्रश्न है कौन इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं अभी हाल ही में? तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, RK चतुर्वेदी, सुनील कुमार, या फिर राजीव कुमार। तो हमारा विकल्प सही होता है ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में अगर जिन्हें नियुक्त किया गया है तो वह हैं RK चतुर्वेदी। यह जो हैं इन्हें रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के पद पर ये नियुक्त हुए हैं, RK चतुर्वेदी। और प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को इस्पात मंत्रालय में सचिव बनाया गया है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसकी सहायता से किया जाएगा। और यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया हुआ है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया हुआ है? तो अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो प्रश्न है हमारा जो विकल्प है वह है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, DRDO। तो हमारा ऑप्शन सही होता है डी, DRDO ने सुरक्षा उपकरण PPE जो हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फैब्रिक सहित कई तरह की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया हुआ है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होता है डी, DRDO। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसने राज्य सरकार से 2023 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, झारखंड। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही होता है ए,
झारखंड ने अरुणाचल प्रदेश ने यह कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, किसके द्वारा? तो हमारे ऑप्शन है NIC, ऑप्शन बी NASSCOM, ऑप्शन सी CSIR, ऑप्शन डी DRDO। तो अगर हमारा ऑप्शन सही होता है बी NASSCOM के द्वारा यह प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है और यह जो है वो कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है। कर्नाटक के लिए यह प्लेटफॉर्म विकसित हुआ है, कर्नाटक राज्य के लिए, तो यह भी आप याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून, 6 जुलाई। तो इस तरह हमारा देखें तो हमारा विकल्प जो सही है वह है सी 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखें, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। हमारे विकल्प हैं राहुल सचदेवा, मोहित त्रिपाठी, गायत्री कुमार और अगला है विनोद त्यागी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है सी, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है? हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन डी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। तो हमारा विकल्प सही है डी, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। इसने मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बिच्छू मछली स्कॉर्पियन फिश की खोज की है। यह प्रश्न हम पहले भी इसको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 मई, 1 जून, 2 जून, 5 जून। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च चैंपियंस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर हम देखें तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है, इसी से ही संबंधित अगला एक प्रश्न था, उसे हमने अभी पीछे करवाया हुआ है। आप विस्तार से वहाँ भी देख सकते हैं और देखिए 2 तरह से प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं MSME शिक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य। हमारा ऑप्शन सही है ए MSME। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि स्कीम लॉन्च की हुई है? तो हमारे ऑप्शन हैं पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है, किस राज्य ने किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारे ऑप्शन सही हैं बी, पंजाब राज्य में मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बावजूद कौन भारत को राफेल विमान देगा? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन। तो यह बहुत ही भी चर्चा के विषय रहा हुआ है। तो अगर हम देखें तो यह हमारा ऑप्शन सही होता है फ्रांस जो है वह इतनी वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी वह भारत की सहायता कर रहा है, उसे राफेल विमान दे रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हमारे विकल्प हैं उदय कोटक, विक्रम किर्लोस्कर, समीर कुमार या कोई नहीं। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है ए, उदय कोटक। इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, हार्दिक पांड्या, प्रियंका चोपड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा ऑप्शन सही है ए, मानुषी छिल्लर को ही एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन हैं वियतनाम, भारत, श्रीलंका, चीन। हमारा विकल्प सही होता है बी, भारत। हमारा देश भारत यही एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस अभियान का संचालन किया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं
आई कॉमिट अभियान, स्वदेश अभियान, दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमारा भी जो विकल्प सही है वह है ए, आई कॉमिट अभियान के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसके द्वारा इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सही होता है बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? हमारे विकल्प हैं 100, 250, 200 या फिर 210। विकल्प सही है सी, 200 वन। नगर वन योजना के तहत 200 वन शहरी वन विकसित किए जाएंगे। अगला हमारा है, गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटीन केंद्र किस राज्य में खोला गया है? हमारे ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही होता है ए, छत्तीसगढ़ के लिए पहला क्वारंटीन केंद्र गर्भवती महिलाओं के लिए खोला गया है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? हमारा विकल्प है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही होता है वह है डी, आंध्र प्रदेश राज्य ने एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरह यह हमारे 100 प्रश्न थे मई करंट अफेयर के पार्ट 1 के तहत। अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, कैसा लगा वीडियो आपको, ताकि हम भी कुछ वीडियो में इम्प्रूव कर सकें, कुछ और जोड़ सकें। तो उससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है आप लोगों के कमेंट से, आपके लाइक्स से। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तभी आपके पास हमारी अगली वीडियो पहुंच पाएगी। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।